हेलो एवरीवन, आप सभी का रवि ट्रेडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं जो बताता हूँ कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं एक ये वीडियो केवल आप लोग के लिए बना रहे हैं। जैसे मान लिया जाए, मैंने कल बोला था कि ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर यदि अगर ग्रीन कैंडल सस्टेन हो जाता तो मैं यहाँ पे सी बाय करता। ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर ग्रीन, मैं जब भी बोलूं कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर अगर 5 मिनट का कैंडल सस्टेन हो जाता है तो हम लोग सी बाय करेंगे। अगर सस्टेन हो जाता तो आप लोग को अलर्ट हो जाना है कि हमको सी बाय करना है। अगर गलती से मार्केट इधर नीचे आ जाता है, यहाँ सस्टेन करने के बाद यदि नीचे आ जाता है तो हम लोग यहाँ पे सी बाय करेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि किस टाइम पे सी बाय करना है और वेट क्यों करता हूँ। ठीक है। जैसे ही आप लोग को कंफर्मेशन हो जाए कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल इसका हाई को तोड़ के यहाँ पे सस्टेन किया, आप लोग अलर्ट हो जाना कि हमको बाय करना है। और यदि मार्केट हल्का नीचे आता है तो आप लोग कम रेट में मिल जाएगा, कोशिश करना कि यहाँ पे हम लोग सी बाय कर लेंगे। ठीक है ना। लेकिन मैं कल यहाँ पे सी ना बाय करा के पी बाय कराया था इस जगह पे, लेकिन थोड़ा सा मार्केट गया था ऊपर, लेकिन काफ़ी लोग डर रहे होंगे कि सर सी बाय कर लिया हूँ, क्या करूँ नहीं करूँ, एग्जिट कर जाऊँ। लेकिन मैंने कल होल्ड बताया था, होल्ड बोला, अभी होल्ड करके रखो। उसके बाद काफ़ी यहाँ से मार्केट लगभग 150 पॉइंट का मूवमेंट किया था। तो छोटा छोटा प्रॉफिट हमको कैच करके चलना है। टारगेट भी मैं जो दिया था उसके आसपास ही आ गया था, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल तो और नीचे आ गया था, लेकिन हम लोग को 150 पॉइंट मिल गया था, बहुत है। और कभी मान लिया जाए कि मैंने जैसे पी बोला कि बाय करना है, तो जैसे ये वाला कैंडल है, इसके नीचे इसे सस्टेन हो जाता है, या तो ये इस टाइप का कैंडल जब हो जाता है ना, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, इसके नीचे से ऊपर सस्टेन हो गया नीचे में, तो हम लोग पी बाय करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर हल्का से ऊपर आएगा, कोशिश करेंगे कि एक लोट यहाँ पे ले लेना है, और हल्का ऊपर जाता है तो एक लोट यहाँ बाय कर लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे रख देना है। और उसके बाद मार्केट जब घूमता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है ना। लेकिन बड़ा कैंडल यदि ऐसा रहता है तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, ये रिट्रेस करने के लिए ऊपर जाएगा। यहाँ से हमको कंफर्मेशन मिल गया कि हमको पी की तरफ बाय करना है, लेकिन हमको यहाँ भी एंट्री का कभी कभी मौका नहीं देता है। कभी कभी मार्केट यहाँ से जाता है तुरंत नीचे आ जाता है, तो एक आध लोट यहाँ पे बाय कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से जैसे हल्का सा ऊपर जाता है, देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस के नज़दीक आ गया है, तो हम एक दो लोट और यहाँ पे बाय कर लेंगे। हमारा दिमाग में बैठा रहेगा कि हमको पी ही बाय करके चलना है। ठीक है ना। जब सी के लिए आएगा तो मैं बोल दूंगा कि ठीक है, एग्जिट कर लो। जैसे यहाँ ग्रीन बना था, इसके ऊपर और एक ग्रीन बन जाता तो मैं बोल देता कि ठीक है, अब इसमें जो पी का जो पोजीशन है उसको एग्जिट कर दो। ठीक है ना। जब एग्जिट के लिए बोलूँगा तो आप लोग को दोबारा क्वांटिटी ऐड नहीं करना है। तो मेरा मेथड अभी कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ है, आप लोग को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन देखिए जैसे जैसे मार्केट में रहते रहते ना थोड़ा सा अनुभव बढ़ने लगता है, तो वैसे वैसे अपने आप को भी चेंज करना पड़ता है। अगर सहमत हो तो आप लोग मेरे इस न्यू मेथड के साथ काम कर सकते हो। ठीक है ना। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जहाँ मैं बोलूँ कि ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर में दूसरा ग्रीन बनता है, तो आप लोग अलर्ट हो जाओ कि हमको सी लेना है। ठीक है। यहाँ से जैसे मार्केट ग्रीन बन जाता है, ग्रीन बनने के बाद हल्का सा मार्केट आता है नीचे, तो हमको यहाँ पे क्या कुछ कम रेट में मिल जाएगा, तुरंत यहाँ पे हम लोग सी बाय कर लेंगे। और उसके बाद मार्केट का जो भी रेजिस्टेंस होगा ऊपर में, वहाँ पे हम टारगेट लगाएंगे, और टारगेट लगा के वहाँ से निकल जाएंगे। ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। दिन में एक से दो ट्रेड अच्छा मिल जाता है ना, तो तीसरा के चक्कर में आप लोग मत रहे, मोबाइल बंद करें और दूसरा काम में लग जाएं। कई लोग पूछते हैं अढ़ाई पौने तीन, 3 बजे पूछते हैं, सर सी बाय करूँ पी बाय करूँ। 3 बजे कोई मार्केट में एंट्री करने का तो हमें तो नहीं लगता है कोई सही टाइम है। सही टाइम अढ़ाई बजे तक ही लास्ट है। अढ़ाई से पौने तीन तक बहुत रिक्सी हो जाता है, उसमें प्रीमियम गलने लग जाता है। समझ गए ना। तो मेरा जो कहने का मतलब था आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कॉल एंड व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, बस। जय हिंद, जय भारत। और एक दो बात बोल देता हूँ कि हमारे जो भी प्रीमियम ग्रुप है, देखिए लास्ट में बहुत नीचे तक भी आया था मेरा, टारगेट तो हिट कर गया था। मैं ये टारगेट दिया था तो कल ये टारगेट भी आया, लेकिन इससे पहले यहाँ पे रिटेस्ट किया था,
तो कभी कभी मार्केट क्या करता है, धोखा देता है। यहाँ से आया, लोगों ने यहाँ पे सी बाय कराया होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो किया होगा, लेकिन एक धड़ाक से एक रेड कैंडल बन गया। रेड कैंडल बनने के बाद फिर उसका एसएल खा गया। तो जो माइंडसेट में बैठ गया कि ठीक है, हमको यहाँ से पी बाय करने के बारे में हमने प्लानिंग कर लिया था। इस एरिया से हमने पी बाय करने का प्लानिंग बन गया था। मैंने इस जगह पर नीचे से बाय कराया था, लेकिन थोड़ा सा रेड ग्रीन कैंडल बन के ऊपर गया था। कई लोगों ने तो निकल भी गए होंगे, लेकिन मैंने तो होल्ड रखा था। तो यहाँ पे किसी ने पूछा भी कि सर होल्ड करूँ, तो मैं तो होल्ड करवाया। तो फिर मार्केट यहाँ से अच्छा एक डाउनफॉल दिया। मैं जब भी देता हूँ तो आप लोग को ये दिमाग में रखना है कि मैं जो अगर पी बाय कराया हूँ तो आपका दिमाग में होना चाहिए कि कुछ सोच समझ के सर ने दिए हैं कि पी बाय करो। इतना नाड़ी खिलाड़ी हम भी नहीं हैं कि मैं अंदाजी अंधेरे में तीर चला के कोई सट्टेबाजी में नहीं बोल दिया कि सिक्का उछाल के मैं नहीं बोल दिया हूँ कि पी बाय करो, सी बाय करो। मैं जब बोलता हूँ तो जब कल दिन भर में एक ही ट्रेड दिया था, तो कोई में ठोक बजा के, जैसे होता है ना कोई सामान चेक करके लेता है, बजता कैसा है क्या है, उस टाइप से आदमी एंट्री करता है। तो मैंने कल सोच समझ के दिमाग लगा के एंट्री करवाया था। बार बार मैं ट्रेड तो नहीं दे पाता हूँ, मैं उतना सा सब मैं अपना ड्यूटी भी देखना पड़ता है ना। लेकिन जो भी ट्रेड देता हूँ बिल्कुल सही और सटीक देता हूँ। अगर उस समय एसएल खा जाता है तो मैं बोल देता हूँ ठीक है, टाइम मेरे पास रहा ना तो मैं बोल दूंगा कि एसएल हिट हो गया, निकल जाओ। अगर मैं कहीं ड्यूटी में रहूँगा, आप लोग तो जानते हैं मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास भी टाइम का कमी रहता है। तो आप लोग अपना दिमाग से भी एसएल कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, उस तरह का आप लोग काम कर सकते हैं। एसएल के लिए मैं आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो मैं बता दूँ। जैसे मार्केट यहाँ से रिट्रेस लिया, ठीक है ना, आपने यहाँ से पी बाय किया या यहाँ से पी बाय किया, तो आपका एसएल बिल्कुल इसके हल्का से ऊपर में रहेगा। या कोई यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो इसके ऊपर आपका दिमाग में एसएल बैठना चाहिए। मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एडवांस हो जाओ। मैं कैसे ट्रेड करता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानकारी ले लो, और अंधेरे में हमारे भरोसे ही कब तक ट्रेड करते रहो। कुछ सीख लोगे तो आगे चल के काम ही देगा। इसमें पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात है इसमें नॉलेज गेन करना, तो अपना दिमाग को बढ़ाना, कहाँ पे हमको एसएल होना चाहिए, कहाँ पे टारगेट होना चाहिए। अभी मैं कहीं भी कल मैं बाय कराया था इस जगह पे, लेकिन मैंने एसएल दिया था यहाँ पे। जहाँ से मार्केट जाके घूमा है, और खासकर यहाँ पे कोई अगर अच्छा इस तरह का कैंडल बना है तो इसके ऊपर हम एसएल रखते चलेंगे। और ये हम टारगेट के लिए हम जो नीचे काम देते हैं उसमें टारगेट काम करेंगे। लेकिन आपका एसएल बिल्कुल इसके आसपास में होना चाहिए, इसके आसपास में होना चाहिए। 10-5 पॉइंट आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन हम एंट्री करेंगे तो दो चीज़ के लिए एंट्री करेंगे। पहली बात बता देता हूँ, या तो मेरा टारगेट हिट हो या तो मेरा एसएल हिट हो। हाँ, कभी कभी बीच में भी निकल सकते हैं आप लोग, लेकिन हम दो चीज़ का वेट करेंगे। मान लो कल हमने यहाँ पे एंट्री किया, मैं इंतज़ार करूँगा कि मेरा एसएल खाए या तो मेरा टारगेट आए। और देखिए, अगर जो बीच में निकल गए होंगे उनको तो कल बिल्कुल ही मुनाफा नहीं हुआ होगा, लेकिन जो हमारे बात पे विश्वास करते हुए कॉन्फिडेंस रहे होंगे वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन करके घर गए होंगे। अब बात बोलिए, ये बात सही है कि नहीं है? अगर यहाँ पे जो आदमी देखा होगा कि 2 ग्रीन पेन कैंडल बन गया, तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि रवि सर तो सट्टे में ऐसे दे दिए, अब तो यहाँ से मार्केट ऊपर चल जाएगा। देखिए, मैं 100% नहीं हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ 60 से 70% राइट होता हूँ, और 40 से 30% रॉन्ग होता हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी इंसान 100% नहीं होता है। ऐसे मेरा अभी 90% के आसपास चल रहा है। देखिए, एक सप्ताह में मैंने लगभग तो एक आध एसएल मुश्किल से हिट हुआ होगा। 5 दिन में एक दिन एसएल हिट हो रहा है तो 4 दिन सक्सेस निकल रहा है, तो 90% के एक्यूरेसी में लेके चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि मेरा यही है, मेरा एक्यूरेसी 60 से 70% है, और लॉस होने के चांसेस 40 से 30। इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। 40 से 30, मान लीजिए कल ही मेरा 40 से 30% का होता, ये एसएल खाता और फिर नीचे आता, तो इसमें कोई ये नहीं कि मैं जो दे दिया बिल्कुल ब्रह्मा की लकीर है। एसएल मैं बोलता हूँ 40 से 30% खा सकता, लेकिन 60 से 70% मेरा एक्यूरेसी, ये 100% तो नहीं, 60 से 70% एक्यूरेसी है कि ये मार्केट मेरे डायरेक्शन के अनुसार चलेगा।
लेकिन अभी का एक्यूरेसी बिल्कुल 90% के आसपास में आप लोग कंटिन्यू देख रहे होंगे, तो एक्यूरेसी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है, टारगेट या स्टॉप लॉस का इंतज़ार करना है। तो थैंक यू दोस्तों।